बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ उमर सत्ती। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हारूनाबाद नई सब्जी मंडी की मंजूरी के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। शहर से दूर नई सब्जी मंडी का क़याम पुरानी सब्जी मंडी के ताजरान, सब्जी की काश्तकारों और रेहड़ी बानों का मुआशी क़त्ल-ए-आम है। ये इक़दाम तमाम इंसानी, अखलाकी और कारोबारी असूलों की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। मुज़ाहिरीन का मौक़िफ़। रैना लाखोद के नवाही इलाके सतगरा में आग लग गई। दीवार के साथ पड़ी पराली को आग लग गई। मुल्क भर की तरह अख्तराबाद में भी किसानों को दुश्वारी का सामना। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से 2 लड़कियों समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 2 लड़कियों समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने 8 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 2005 ग्राम चरस, 5 लीटर शराब और पिस्टल बरामद कर ली। यतीम लड़की का कत्ल, पुलिस बेड के नीचे पड़ी लाश बरामद न कर सकी। सैटेलाइट टाउन में फैसले के दौरान फायरिंग का वाक़या। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन, वोटों की गिनती पर तनाज़े तय न हो सके। तमाम ग्रुपों का मुश्तरका इजलास बेनतीजा निकला। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में नामालूम शख्स जाँ बहक और पुलिस हेड कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी सनती एरिया, डाकू शहरी से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जमाली गोड, सगी बेटी से ज्यादती करने वाला बाप गिरफ्तार। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में तजारती मरकज में आतिशज़दगी, आग तजारती मरकज के बेसमेंट में लगी। हेडलाइंस आपने मुआवजा की तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हारूनाबाद में नई सब्जी मंडी की मंजूरी के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। शहर से दूर नई सब्जी मंडी का क़याम, पुरानी सब्जी मंडी के ताजरान,
सब्ज़ी के काश्तकारों और रेहड़ी बानों का मुआशरी कत्लेआम है। ये इक़दाम तमाम तर इंसानी, अखलाकी और कारोबारी असूलों की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। पुरानी सब्ज़ी मंडी के ताजरों ने नई सब्ज़ी मंडी की मंजूरी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस मौके पर सब्ज़ी मंडी के ताजिर रहनुमा हाजी शहाबुद्दीन गौरी, तारिक महमूद मिल्ही और दीगर का कहना था कि हुकूमती तर्जुमान शौकत महमूद बसरा ने मिली भगत के ज़रिए रातों रात नई सब्ज़ी मंडी शहर से कई किलोमीटर दूर मंजूर कराकर पुरानी सब्ज़ी मंडी के ताजरान, सब्ज़ी के काश्तकारों और रेहड़ी बानों का मुआशी कत्लेआम करने की कोशिश की है और सिर्फ 8 दिन के मुख्तसर वक्त में सब्ज़ी मंडी के ताजरान और काश्तकारों को एतमाद में लिए बगैर सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए किया गया ये इक़दाम तमाम तर इंसानी, अखलाकी और कारोबारी असूलों की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। सब्ज़ी मंडी की काश्त के एरिया 55 4R, 71 4R, 72 4R और इस मुल्हिका चकोक में की गई और नई सब्ज़ी मंडी इन चकोक से बहुत तवील फासले पर होगी और हारूनाबाद शहर के मकामी सब्ज़ी फरोशों को भी बहुत तवील फासले तक जाना पड़ेगा, जिससे इनकी तकालीफ किराए की लागत में बहुत बड़ा इजाफा होगा, जिससे भाई सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा और लोगों में पहले ही महंगाई के खिलाफ शदीद रद्द अमल पाया जाता है। जब इस फैसले से सब्ज़ी और फलों की कीमतें बढ़ेंगी तो आवाम को मज़ीद तकलीफ होगी, लेकिन हुकूमती तर्जुमान को इसकी परवाह ही नहीं और वो अवामी मसाइल के हल के बजाय अवामी तकालीफ बढ़ाने पर तुले हुए हैं और सब्ज़ी मंडी कई किलोमीटर दूर मुंतकिल करने के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद करते हैं और नई सब्ज़ी मंडी की मंजूरी मनसूख करने का मुतालबा शहरियों और ताजरान और रेहड़ी बानों की मुश्तरका आवाज़ है। रेनाला खुद के नवाही इलाके सतगरा में आग लग गई। नवाही गांव 17 GD में घर के मुल्हिका दीवार के साथ पड़ी पराली को आग लगी। आग लगने की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह अख्तराबाद में भी किसानों को दुश्वारी का सामना है। एक तरफ खाद का बहरान तो दूसरी जानिब ज़री अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। गंदम की फसल से बिजाई से लेकर अब तक ज़िमींदार मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। DAP गंदम की बिजाई के वक्त DAP नायाब थी और अब यूरिया खाद नायाब हो चुकी है, जिस पर ज़िमींदारों का कहना है। मुकामी ज़िमींदारान अख्तराबाद ज़िला उकाड़ा गंदम की काश्त और हुण बर्दाश्त पहले पेट्रोल तो डीजल तो हुण खादां की कमी का शिकार हाँ, जिंदे वजह तो सानू खदशा है कि इस दफ़ा गंदम की काश्त पूरी नहीं हो सकेगी। इस वक्त असी पानी लाना है तो सानू यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। जैसे दुकानदारों को जाइदा है तो रेट उन्होंने मनपसंद और पूरी सानू मिकदार खाद की मैसर नहीं। मेरी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरखास्त है कि साढ़े जिम्मेदारों वास्ते खाद DAP यूरिया वो जी मुहैया की जाए ताकि गंदम की पैदावार मुनासिब हो सके। नाम है जनाब, मैं इत्थों का जिमीदार हाँ मकामी, ठीक है जी। और सानू यूरिया DAP यानी जी खाद है ब्लैक दे विच बहुत महंगी दे रहे हैं और दुकानदार को जाइदा वहाँ जनाब गौरमेंट का रेट तो एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लियाओ, एक बोरी चाहिए। अगर सानू उत्थे जे 10 बोरियां चाहिए ने तो वो सानू एक बोरी देंदे ने जी, वो भी डबल रेट ते आंदे ने जनाब। तो लिहाजा साडी वज़ीर आज़म अगे और वज़ीर आला अगे दरखास्त है, अपील है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 2 लड़कियों समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। थाना एयरपोर्ट को अब्दुल मारूफ ने बताया कि इसकी 16 साला बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। थाना मोरगा को इकबाल खान ने बताया कि मुझे कवी यकीन है कि बेटी बीबी उमर 17 साल को शीना लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने अगवा किया है। थाना मोरगा को शिराज मसीह ने बताया कि मैं अपने बहनोई शान के हमरा मोटरसाइकिल पर दवाई लेने के लिए गया। इस दौरान सफ़ेद रंग की कार 4 अशखास चौधरी आसिफ, इसका बेटा दानी, मोहीज़ और माँ आ गए। चारों नीचे उतरे और मुझे मारते हुए कार में डालकर ज़बरदस्ती अगवा करके एक कार पार्किंग में ले गए और मुझे लातों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मार पीट कर मेरी वीडियो बनाई और बयान रिकॉर्ड किया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मुझे दोबारा कार में बिठाकर न्यू मोरगा रोड फेंक कर फरार हो गए। थाना चौंतरा को कफ़ायतुल्लाह ने बताया कि मेरा करीबी अजीज़ मोहम्मद आसिम लापता है।
रावलपिंडी पुलिस ने 8 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 2005 ग्राम चरस, 5 लीटर शराब और पिस्टल बरामद कर ली। सदर व नसीराबाद पुलिस ने खातून मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके हेरोइन और चरस बरामद कर ली। सिटी और वेस्टेज पुलिस ने 2 पतंग फरोशों से 80 पतंगें, एयरपोर्ट पुलिस ने आतिशबाजी करने वाले 2 मुलजमान से सामान आतिशबाजी बरामद कर लिया। चौदह साला यतीम लड़की को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने इसकी नाश कारपेट में लपेटकर अपने बेड के नीचे छुपा दी। पुलिस ने जिस वक्त मुलजिम को इसके बेडरूम से हिरासत में लिया तो मकतूला की नाश इसी कमरे में बेड के नीचे पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने कमरे की तलाशी लेने की जहमत ही नहीं की। थाना सदर व पुलिस ने 10 अक्टूबर को मोहल्ला मलिकाबाद टैक्सला की रिहायशी नादिया बेवा जफर हयात की मदयत में इसकी बेटी के अगवा की FIR दर्ज की। मुदैया लोगों के घरों में काम करके बच्चों और अपना पेट पाल रही थी। FIR के मुताबिक 9 अक्टूबर को इसकी बेटी लापता हो गई, जो तलाश पर भी नहीं मिली। आखिरी कॉल मोहल्लादार मोहम्मद इलियास की इसकी बेटी के मोबाइल पर मौसूल हुई थी। सैटेलाइट टाउन में लेन देन के फैसले के दौरान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग हुई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट टाउन में एक प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त के हवाले से सैटेलाइट टाउन गोल मस्जिद के करीब एक घर में 2 ग्रुपों में फैसला हो रहा था। इसी दौरान तल्ख कलामी हुई, जिस पर एक ग्रुप फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। हम इसी दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस मुलजमान को तलाश कर रही है। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के 2 रोज़ बाद भी वोटों की गिनती का तनाज़ा तय नहीं हो सका। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शफीक अमान और दीगर मेंबरान के दस्तखतों से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि लाहौर प्रेस क्लब के 2022 के इंतखाबात के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमेटी ने सीनियर सहाफ़ियों से मुशावरत का फैसला किया है, जिसके बाद हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से गुजारिश है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और इलेक्शन पर किसी भी किस्म के तबसरों से गुरेज किया जाए। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की मुहिम चलाई जा रही है, इससे इज्तनाब किया जाए, वरना ऐसा करने वालों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ भी उम्मीदवार और इनके हमायती दिन भर क्लब में मौजूद रहे और इलेक्शन की सूरत हाल पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और इसी दौरान तमाम ग्रुपों का मुश्तरका इजलास भी चेयरमैन इलेक्शन कमेटी के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जो बेनतीजा रहा। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में नामालूम शख्स जाँ बाग और पुलिस हेड कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजीज़ाबाद में बर्फ़ के कारखाने में एमोनिया गैस के अखराज से मुतअद्दिद अफराद बेहोश हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुलशन ममार सेक्टर 5 के करीब गाड़ी की टक्कर से हमजा जाँ बाग बिलाल जख्मी हो गया। कुरंगी इंडस चुरंगी दारुल उलूम के करीब ट्रैफिक हादसे में पुलिस हेड कांस्टेबल 37 साला आसिफ खान न्याजी शदीद जख्मी हो गया। एक्सप्रेस वे इकरा यूनिवर्सिटी के करीब ट्रैफिक हादसे में 19 साला सनिया मसीह जाँ बाग और इसका वालिद 48 साला पितरस मसीह जख्मी हुआ। इसके अलावा अजीज़ाबाद संती एरिया में वाक़ बर्फ़ के कारखाने में एमोनिया गैस के अखराज से मुतअद्दिद अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुरंगी संती एरिया में डाकू ने कार पर फायरिंग कर दी और बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। SSP कुरंगी के मुताबिक गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। मुलजमान गार्ड से असलहा और मैगजीन भी छीन कर ले गए। जमाली गोट में शैतान सिफ्त बाप ने सगी बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासर लड़की की वालदा की मदयत में मुकदमा दर्ज करके जिनसी दरिंदे फयाज को गिरफ्तार कर लिया। वालदा का कहना है कि मुलजिम मुझे सामान लेने के लिए बाहर भेजकर बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता था। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में तजारती मरकज़ में आतिशज़दगी। आग तजारती मरकज़ के बेसमेंट में लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में शामिल। आग पर काबू पाने का ऑपरेशन करीबन 20 मिनट जारी रहा। 1 घंटे बाद ब्लू एरिया में वाक़ प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। DC इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला को वाक़े से मुतल्लिक आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जय हादसा पर पहुँचे। DC इस्लामाबाद, CDA और पुलिस फायर फाइटर्स ने 11 लोगों की जान बचाई। प्लाजे के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया।
न्यूज़ आई से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।